हिंदुओं के बीच नासूर बन चुका धर्मांतरण गिरोह का सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की बात कर लेते हैं, जो एटीएस की रिमांड पर है। पहले ही दिन पूछताछ में छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। छांगुर ने खुद माना कि वो पिछले 15 सालों से अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क का हिस्सा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस जिहादी ने दुबई, ओमान और मिडिल ईस्ट के कई देशों से गहरे संबंध और फंडिंग प्राप्त करने की बात भी स्वीकारी है। एटीएस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि छांगुर ने 40 से ज्यादा फर्जी एनजीओज और संस्थाएं बनाई थी और इन संस्थाओं के नाम पर 100 से अधिक बैंक खाते खोले गए। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए और ये फंडिंग एफसीआरए कानून का खुला उल्लंघन करती थी। ईडी ने इन खातों की डिटेल संबंधित बैंकों से तलब कर ली है और अब इन सभी संपत्तियों को पीएमएलए के तहत अटैच करने की प्रक्रिया तेज भी कर दी गई है। उधर अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि छांगुर गिरोह ने 4000 से अधिक लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया। गिरोह की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग से जुड़ी थी, जिसके बाद ईडी, एटीएस और आयकर विभाग ने इस जाल को तोड़ने का बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। रजत, बहुत बड़ा काला साम्राज्य और एक एक करके काले कारनामों के पन्ने खुल रहे हैं और अब ये पता चल रहा है कि न केवल इस छांगुर को, जो धर्मांतरण का षड्यंत्रकारी है, इस पूरे काले कारनामे के लिए विदेशी फंडिंग मिलती थी, बल्कि इसने नेपाल से के बॉर्डर्स पर 100 से ज्यादा बैंकों में इसके अवैध खाते भी पाए गए हैं। ये जो पूरा आंकड़ा था, जिसको शुरुआती दौर में 100 करोड़ बोला जा रहा था, ये आंकड़ा अब 500 करोड़ पहुंच चुका है। एटीएस जो जांच कर रही है, ईडी जो जांच कर रही है, उनकी जांच में अब तक मात्र 200 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी चीजें सामने निकल के आई हैं, लेकिन अभी भी 300 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जिसका कोई रिकॉर्ड एटीएस को अभी अपनी जांच में पता नहीं चल पा रहा है, जिसको लेकर एटीएस और ईडी दोनों खोजबीन लगातार कर रही है। और ये जो 300 करोड़ रुपया है, यही वो रुपया है जो नेपाल के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर भेजा गया, भारत के अंदर भेजा गया। एक और बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा जो हुआ है वो ये कि इस धर्मांतरण गिरोह के एजेंडे में मुख्य तौर पर जो जनपद थे, उसमें सबसे प्रमुख जनपद अयोध्या था। अयोध्या में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो, इसको लेकर बाकायदा बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। आजमगढ़ में फंडिंग धर्मांतरण के मामले ज्यादा से ज्यादा हो, अयोध्या में धर्मांतरण के मामले ज्यादा से ज्यादा हो। ये 2-3 जनपद ऐसे थे जो इनके टारगेट पे थे और इसीलिए नेपाल के माध्यम से इस पैसे को लाया जाता था। नेपाल और भारत की सीमा पर जो आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे खाते खुलाए गए थे जिन खातों में ये पैसा विदेशों से आता था और उसके बाद नेपाली करेंसी ही हिंदुस्तान के अंदर भेजी जाती थी। और यहाँ पर बलरामपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो मनी एक्सचेंजर्स थे, वो इस नेपाली करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद ये पैसा अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो पिछले 15 सालों से अतरौला के अंदर चल रहा था। बलरामपुर में लगातार ये काम कर रहा था और छांगुर की सरपरस्ती में ये पूरा जो नेक्सस है वो काम कर रहा था। आज छांगुर को लेकर एटीएस की टीम वहां पर पहुंची भी है, जहां पर इस बुलडोजर एक्शन के बाद उसके पूरे साम्राज्य को ढाया गया है। अंदर भी उसको लेकर गई थी एटीएस की टीम, लगातार पूछताछ भी हो रही है। कल से एटीएस की रिमांड पर है छांगुर और नसरीन दोनों के दोनों, तो उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। अभी अगर आपके पास डिटेल हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस बीच ये भी आई कि ये जो इसका पूरा काले कारनामे का अड्डा था, जो इसका जो बंगला था, उस बंगले को बनाने वाला वो सामने आए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये धांधली हुआ करती थी, धर्मांतरण का शिकार कैसे बच्चियों को बनाया जाता था। यहां तक कि खुद बंगला बनाने वाला जो इंजीनियर था, जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, माफ कीजिएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी जान से मारने की धमकी मिली, कुछ गलत उस पर आरोप लगाए गए, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज करा दिए गए। ये जो प्रकरण सामने निकल कर आ रहा है, ये प्रकरण क्या, अगर आपके पास इसकी भी कोई जानकारी हो तो प्लीज अपडेट कीजिए। पूरा मामला वास्तव में उन दोनों लोगों के आपसी विवाद के बाद ही शुरू हुआ था। ये जो छांगुर का जो पूरा साम्राज्य जिसको बुलडोज किया गया है, इसी बिल्डिंग को बनाने को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था छांगुर और उसके बीच में 3 करोड़ रुपए का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था।
3 करोड़ रुपए में इस बिल्डिंग को बनाकर खड़ा किया जाना था, जिसमें से तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का पेमेंट छांगुर की तरफ से किया गया था। और ये जो पैसा है, इस पैसे को लेकर ही ये पूरा विवाद हुआ था, क्योंकि नसरीन का ये मानना था कि ये जो पैसा छांगुर की तरफ से दिया जा रहा है इस बिल्डिंग को बनाने में, इसमें जो कट है वो ज्यादा लिया जा रहा है। और उसी के बाद इन दोनों लोगों के बीच में आपस में विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई। और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने इन सारी चीजों की शिकायत करना शुरू किया कि इस पूरे जगह पर इस तरीके के धर्मांतरण का खेल खेला जाता है। पहले ये जांच स्थानीय अधिकारियों तक दी गई थी, उसके बाद ये जांच पीएमओ तक गई। पीएमओ में भी इस पूरे मामले को ले जाया गया और उसके बाद जब सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले को उठाया था, तब पीएमओ की तरफ से ये पूरा मामला शासन को भेजा गया, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। और उसके बाद ही ये पूरा जो एक्शन है ये प्लान हुआ था और लगातार एक के बाद एक, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला आया और फिर ये जो पिछले आपने कुछ दिनों में जो एक्शन देखा है इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो ये जो असल विवाद था, ये असल विवाद वहीं से शुरू हुआ और वहीं से एक्सपोज हुआ छांगुर कि किस तरीके से इस पूरे धर्मांतरण गिरोह को वहां पर चलाया जा रहा है। तो जो अंदर का भेदी था उसी ने इन सारी चीजों को एक्सपोज किया और एक्सपोज करने के बाद अब एक एक करके जो चीजें सामने आ रही हैं, जो पूछताछ में चीजें सामने आ रही हैं, ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, वो अब चौंकाने वाली है कि नेपाल सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है, भारत और नेपाल सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है वो बेहद संवेदनशील है। इस बात को सुदर्शन न्यूज बार बार कहता रहा, क्योंकि वहां पे मदरसे और मस्जिद के नाम से इस तरीके के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिन सेंटर्स के माध्यम से ना सिर्फ धर्मांतरण हो रहा है बल्कि इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइम भी किए जा रहे हैं। वहां पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में उन पैसे को छोटे छोटे सेंटर्स बना के भेजा जा रहा है। अब आप सोचिए कि अयोध्या जैसी स्थान जो इन धर्मांतरण गिरोह के, यानी अयोध्या को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया और धीरे धीरे इस जिहादी का जो काला साम्राज्य है उसका काला चिट्ठा एक एक करके खुल रहा है। थैंक यू सो मच रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए।